हरियाणा चुनाव में दलितों ने भी जाटों की ही तरह कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। कांग्रेस की हार में हुड्डा शैलजा तकरार की भी बड़ी भूमिका लगती है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान को जैसे बीएसपी नेताओं ने समझाया, हरियाणा के दलितों ने मान भी लिया। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के बीच सत्ता में वापसी का जो माहौल बना था, एग्जिट पोल ने भी बरकरार रखा, लेकिन चुनावी नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व तक के सपने को चकनाचूर कर दिया। जरा सोचिए, अशोक तंवर ने आखिर क्या सोचकर घर वापसी करने का फैसला लिया। कांग्रेस छोड़कर पाला बदलते बदलते वो बीजेपी में पहुंच गए। एक दिन दोपहर में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे और शाम तक कांग्रेस में पहुंच गए। कल्पना कीजिए कि अशोक तंवर पर क्या बीत रही होगी। क्या अशोक तंवर की तकलीफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी से कम होगी? कुमारी शैलजा की तकलीफ जरा अलग किस्म की बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि वो थोड़ी राहत भी महसूस कर रही हैं और ऐसा हो सकता है कि अशोक तंवर भी कुमारी शैलजा वाली फीलिंग लाकर खुद को तसल्ली दे रहे हो। कुमारी शैलजा और अशोक तंवर दोनों का कॉमन दुख माना जा रहा है और एक ही दुश्मन है, हुड्डा परिवार। साल 2014 में कांग्रेस की हार के बाद राहुल गांधी ने अशोक तंवर को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन साल 2019 आते आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा अध्यक्ष तो नहीं बन पाए, लेकिन पार्टी पर काबिज हो गए। हार की हैट्रिक लगा चुके हुड्डा को अब आलाकमान के किसी भी फैसले को फेस करने के लिए पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। अगर हरियाणा में कांग्रेस को जीत हासिल होती तो क्रेडिट अपने आप राहुल गांधी को मिल जाता, लेकिन अब हार का ठीकरा सिर्फ और सिर्फ हुड्डा परिवार पर ही मढ़ा जाएगा। ताकत तो जीत से ही मिलती है, हार तो हर किसी को कमजोर कर देती है। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि कैसे हरियाणा में दलित समुदाय ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खींच ली। साल 2005 में गोहाना में दलित जाट संघर्ष हुआ, वैसे ही 2010 में मिर्चपुर में हुआ। दोनों घटनाओं में अंतर जरूर 5 साल का था, लेकिन दोनों बार दलितों के घर जलाए गए। मिर्चपुर में एक बच्ची और एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया। उसी गोहना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी को ठगने का काम किया है और यही ओबीसी और दलित वोट बैंक ने इस बार कांग्रेस का वोट काटा है। हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें दलित के लिए आरक्षित हैं। सूबे की 20 से 25 सीटों पर दलित वोट बैंक का दबदबा देखा जाता है। हरियाणा में करीब 20% दलित हैं और कुल आबादी 40% पिछड़ों की हिस्सेदारी है, लेकिन हरियाणा की 18 से 20 सीटों पर ही ओबीसी वोटर्स का सीधा रहता है। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी नेता नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यही वजह थी। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी नेताओं का टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने भी पिछड़े वर्ग के 20 उम्मीदवार उतारे थे। जाट वोटर्स का हरियाणा की 35 से 40 सीटों पर प्रभाव माना जाता है, जिनकी आबादी करीब 27% है और यही वजह रही कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। हालांकि देखा जाए तो इस बार कांग्रेस का वोट कटना और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तमाम ऐसे जाट, राजपूत, दलित वर्ग और वोट बैंक था जो कांग्रेस के साथ जाता नहीं नजर आया।